नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। जैसे जैसे 3 मई की तारीख नज़दीक आ रही है, लोगों को ये उम्मीद बनी है कि लॉकडाउन ख़त्म होगा और उसके बाद जीवन पटरी पर लौटना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये अभी कयास है। ये देखना होगा कि 3 तारीख से पहले अलग-अलग राज्य सरकारें और केंद्र सरकार किस तरीके से फैसला लेती है कि लॉकडाउन हटना है या नहीं हटना है तो कितना हटना है, वगैरह-वगैरह। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने बैठे हैं वो मसला है कि आखिर ऐसी स्थिति जब दुनिया में इस महामारी कोरोना के जरिए लाखों लोगों की जान चली गई, अलग-अलग विकसित देशों की स्थिति लगातार खराब होती चली गई, उस स्थिति में भी अगर हिंदुस्तान ने अपने आप को अब तक संभाले रखा है तो इसके पीछे वजह क्या है। और दूसरा, जो केसेस सामने आए हैं उसकी पड़ताल करने पर जिस तरीके से कोरोना को फैलाने के लिए किसी समुदाय विशेष को या परिस्थितियों को दोषी माना जा रहा है, उसमें दरअसल कितना सच है और कितना झूठ है। साथ साथ क्या वजह है कि हम इतने सालों के बाद भी, इतने संघर्षों के बाद भी अपनी स्थिति को यहाँ तक बचाने में सफल रहे हैं, क्योंकि स्थितियाँ उस तरीके से विभत्स नहीं हुई जैसे बाकी के देशों में हो। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ संत ज्ञानेश कमल जी हैं। हम उनसे सबसे पहले ये समझेंगे इस चर्चा में कि आखिर हिंदुस्तान में जिस तरीके से, बहुत स्वागत है ज्ञानेश जी आपका। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि जो हमारे देश की सत्य सनातनी परंपरा है, कहते तो यहाँ तक हैं कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, हाँ, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा, अभी भी हम बाकी देशों के बनस्पत काफ़ी हद तक अपने आप को संभाल पाए हैं। इसमें कहाँ कहाँ हमारी मजबूती है और कहाँ कहाँ हम चूक गए। देखिए, बात बहुत स्पष्ट है। आपने आधी बात कही, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। 33 करोड़ देवी देवता जागृत अवस्था में इस भारत में विराजमान नहीं है, पूरे विश्व में विराजमान है, लेकिन सिर्फ हम कहते हैं कि वो जागृत अवस्था में है। आप कहते हैं? आपने 33 करोड़ देवी देवताओं के दर्शन किए हैं? अरे उनके बिना जीवन ही नहीं, संभव नहीं है। जीवन की संभावना ही तभी है जब 33 करोड़ देवी देवता के समुच्चय के मध्य ये जीव इस जगत में रहे। ये हिंदुत्व है। हिंदुत्व का मतलब कोई जमात नहीं है। हिंदुत्व का मतलब है जीवन पद्धति। सूर्योदय से पहले स्नान करना, उदित सूर्य के दर्शन करना, और उस दर्शन को करने के बाद जलार्पण करना, और उसके बाद 2.5 घंटे के अंदर जठराग्नि का जो समय आयुर्वेद के द्वारा वर्णित है, ये कोई विज्ञान के पक्षधर हमारे पास बैठे हुए हैं, तो अगर आप गंभीरता से देखिए तो जो पद्धति हमारे पास नैसर्गिक रूप से प्राप्त है वो विज्ञान सम्मत पद्धति है। तुलसी मजाक नहीं है, पीपल मजाक नहीं है, गौ मजाक नहीं है। गौ का दूध केवल दूध नहीं, गौमूत्र भी उतना ही आवश्यक है, गोबर की भी उतनी ही आवश्यकता है जीवन में। अन्यथा केमिकल युक्त जीवन प्रारंभ हो गया था ना, अब वायरस युक्त जीवन जी रहे हैं। हम इससे मुक्ति केवल पा सकते हैं कैसे? जब हम अपनी जीवन पद्धति को सुधार लेंगे। महीने भर से ज़्यादा का समय हो रहा है या महीना भर अभी बीता है, मेरा सबसे सारे दुनिया के हर व्यक्ति से कहना है कि दुनिया से जीना बंद कर दो, अपने से जीना प्रारंभ कर दो। यही हिंदुत्व है। सूर्योदय से पहले स्नान करो, उदित सूर्य के दर्शन करो, 2.5 घंटे के अंदर डट के भोजन करो, फिर जैसा मन आए वैसा करो, पूरा जीवन बदल जाएगा। जीवन पद्धति प्राप्त करने की बात होती है, हम किसी और चीज़ की बात नहीं करेंगे। विषय ही नहीं है हमारा। त्रिकाल संध्या किसकी होती है? भगवान सूर्य की होती है। अभी रामायण सीरियल चल रहा था, आप लोगों ने सबने देखा होगा कि रामायण में बड़े आराम से कह दिया गया कि अगस्त मुनि के पास चलिए, भगवान सारे देवता ले जाते हैं भगवान राम को, और अगस्त मुनि स्वयं आते हैं। ततो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंतया स्थितम रावणम जागृतो दृष्टा युद्धाय समुपस्थितम।
देवतैश्च समागम्य दृष्टिं विकुतोरणमुपगम्याब्रवीद रामगस्त्यो भगवामस्तदा। राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनम येन सर्वानरीन वत्सम रेव्यष्यसे आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रु विनाशनम जयावहम नित्यं क्षयं परम शिवम। युद्ध के मध्य में सारे ही देवतागण इस पृथ्वी में उतरकर आते हैं और भगवान राम को विजय के लिए केवल सिर्फ ले जाते हैं अगस्त्य मुनि के पास। और अगस्त्य मुनि का चिंतन ये कहता है कि सूर्य भगवान के दर्शन करो, सारी विपदाओं से मुक्ति पा जाओगे। पंचदेव का परमात्मा हमारे जीवन में नित्य पधारता है और हम ठीक है। ये एक विषय इस तरीके का है कि हम जितना इसके अंदर जाने की कोशिश करेंगे उतनी सारी चीज़ें बाहर निकल कर आएंगी। आखिर सत्य सनातनी परंपरा क्या है, हिंदुस्तान अगर इस स्थिति में खड़ा है तो क्यों खड़ा है, इसको हमने संत ज्ञानेश जी से समझने की कोशिश की। अब हम आते हैं ज़रा विज्ञान की तरफ। डॉक्टर आर के सैनी जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि सनातनी परंपरा से जिसका जिक्र अभी महाराज जी ने किया, उसमें और जो आपका विज्ञान है कैसे सामंजस्य बैठेगा, और अगर बैठा है तो फिर जो स्थिति बनी वो भी क्यों बनी? देखिए, हमारे से सबसे बड़ी बात है आइसोलेशन। हमारी बीमारी जो है एकदम आइसोलेटेड हो जाती है। हम बुखार होता है तो हम एकदम आइसोलेटेड हो जाते हैं। घर के लोग अपना आते हैं, जाते हैं, देखते हैं, पानी वगैरह करके उनको आराम करने का। तो सनातन धर्म भी एक पूर्ण पराकाष्ठा पर था, उसका एक अलग साइंस होगा जो हमें, चूँकि हम उस साइंस के नहीं हैं, निश्चित रूप से उसका एक साइंस होगा जो आज हम लोग एक दूसरे से आइसोलेटेड, उसको हम सामाजिक आइसोलेशन, जो सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं। उस समय भी देखिए योगी मुनि, ऋषि मुनि सब आइसोलेटेड होकर रहते थे, बिना सांस के, बिना खाने के कितने वर्ष तक जी जाते थे। तो वो एक अलग चीज़ है। उनका क्या सिद्धांत रहा होगा, क्या उनका विज्ञान रहा होगा, उसके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन ज़रूर हाई लेवल पर, वो बहुत हाई लेवल पर था। और हमारा जो साइंस कह रहा है वो एकदम टेक्नोलॉजिकल बेस है, जिसमें एक आइसोलेशन शब्द जो होता है ये केवल वायरस के ही लिए नहीं है, ये हर एक बीमारियों के लिए। कभी प्लेग फैला, कभी ट्यूबरक्लोसिस फैली, कभी कोई ऐसी सी महामारियाँ हुई जिसमें सब लोग आइसोलेटेड हो गए। आइसोलेटेड होने के बाद एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं होता था। चूँकि इंडिया में जो विदेश वाले आते थे, कभी मैं छोटा था जब बचपन में, तो मिनरल वाटर विदेशी लेके पीता था, तो मैं उससे कहते थे पिताजी से कि क्या नाम है, ये कौन सा पानी पीता है, ये जीते हैं। तो इंडिया को बहुत पोल्यूटेड माना जाता था। तो मिनरल वाटर हम भी सोचते थे कभी मिनरल वाटर पिएंगे, लेकिन आजकल देखिए इतना हमारा पोल्यूटेड वाटर हो गया कि हम बड़ा से बड़ा आदमी एआरओ के चक्कर में पड़ जाता है। तो वो एक साइंस था सनातन धर्म का जो कुछ पराकाष्ठा पर था। जरूर साइंस से वो रिलेटेड होगा, जिसे हम नकार नहीं सकते हैं अपने विज्ञान से। हाँ, जहाँ तक हमारा सवाल है, जो हमारी टेक्नोलॉजी आती है उसमें आइसोलेशन, वायरस कभी मरता नहीं है पूरी ज़िंदगी में, ये हम लोग के जाने के बाद भी मर जाए। 100 साल पहले भी इस वायरस की उत्पत्ति हुई थी, 1965-63 के आसपास हुई थी। आज देखो ह्यूज अमाउंट में हमारी मानवता को लेके जा रहा है। हमारी टेक्नोलॉजी जो, जिसे हम हाई स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी यूएसए बोलते हैं, देखिए सबसे अधिक मौतें वहाँ हैं। तो हमारा संस्कार, हमारा हिंदुत्व, हमारा हिंदुस्तान से जरूर जागा है। तो हमारे संस्कार जरूर प्रभावी हैं। हमारा जो हिंदुइज्म है वो आइसोलेशन बढ़ाता है, पति पत्नी के साथ नहीं सोता है। हमारे वहाँ 10 शादियों का वो प्रचलन नहीं है। दूसरे कास्टों में 10 शादियों का प्रचलन हो सकता है। हम किसी धर्म की बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहाँ देखिए, आप देखिए वेस्टर्न सोसाइटी में जो कनेक्शन है वो किस तरीके का, उसे हम अपने मुँह से वर्णन करना उचित नहीं समझेंगे। वहाँ हम लोग जैसा आइसोलेशन नहीं है। हमारे वहाँ पिता भी अलग सोएगा, बेटा भी अलग सोएगा, वो भी अलग सोएगा। उनके वहाँ का आइसोलेशन है कि पति पत्नी नेकेड सोते हैं। वेस्टर्न कम्युनिटी में हमारे वहाँ एक दूसरे ताक झाँक भी नहीं होती है। हस्बैंड वाइफ सोएंगे तभी अपने क्लोथ करके सोएं। तो एक अलग पद्धति है जो कि साइंस से संबंधित है। वो साइंस को बताते हैं कि हम नेकेड होके सोएंगे और जो कुछ भी करें। इसलिए देखिए महामारियाँ उस तरीके से वहाँ अधिक फैली। वहाँ इस तरीके का क्लोज रिलेशन है कि डिस्टेंस की बात तो दूर रही। वो एक हमने प्रसंग सुना था, इलाहाबाद के एक थे, नाम नहीं याद आ रहा उनका इस समय, उन्होंने बताया था कि वहाँ इस तरह का ग्रेड करप्शन है जिससे कि हर चीज़ें ट्रांसमिट होती हैं। सेक्सुअल ऑफेंसेस जितने थे उससे ट्रांसमिशन बहुत घोर किस्म का होता है। हम आपसे बात कर रहे हैं, हो सकता है 1 मीटर के डिस्टेंस से हमारा वायरस आपके तक न पहुँच पाए।
लेकिन वहाँ जो था वो आपके क्लोज रिलेशन से है, इसलिए वहाँ अधिक डेथ हुई। हम तो ये समझते हैं जितने वेस्टर्न सोसाइटी हैं। ठीक है, ये स्थिति हमें समझना होगा कि बहुत सारी चीज़ें अभी भी बची रह गई हैं, लेकिन क्या बचा है और उससे कितनी देर तक हम चलेंगे, ये भी हमें सोचने का एक मौका इस लॉकडाउन ने, इस कोरोना महामारी ने हिंदुस्तान में दिया है। मनीष हमारे साथ में है, हमारे सहयोगी हैं। मनीष, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कोरोना को लेकर के जितनी जागरूकता, जितनी बातें सरकार की तरफ से या लोगों की तरफ से कही गई, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सख्ती हुई, उसको लोगों ने माना, कोशिश की कि वो उस तरीके से उसका अनुपालन कर पाएँ। बावजूद इसके कई बार हमने देखा कि केसेस न सिर्फ आए, बल्कि सेंटेंस तो यहाँ तक हो गया कि फलानी जगह कोरोना बम फूटा। वजह इसकी क्या हुई? देखिए शेखर जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 3 मई का जो पीरियड है लॉकडाउन का, वो एक अध्याय था। उसमें सरकारी तंत्र को अपने इंतज़ामात आने वाले 6 महीने के लिए करने थे, जिससे वो कोरोना के खिलाफ जंग में लड़ पाएँ। लेकिन जो परिस्थितियाँ अभी बदली हैं कि कोरोना के लक्षण तक लोगों में नहीं मिल रहे हैं और वो पॉजिटिव करार दिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोरोना अपना ट्रेंड भी बदल रहा है। ऐसे में प्रशासन को, सरकार को आने वाले समय में कोरोना से लड़ने के लिए कई बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ेगा, जो अभी ज़मीनी स्तर पर नहीं है। हालांकि सरकार का ध्यान है कि हम हर ज़िले में आइसोलेशन वार्ड्स बनाएं, हर ज़िले में हॉस्पिटल बनाएं, तमाम ऐसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को कोरोना हॉस्पिटल्स में तब्दील किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में इस महामारी से हम पूरी तरह से लड़ पाएं। लेकिन अभी भी हमारी तैयारियां बाकी देशों के मुकाबले कहीं ना कहीं ज़मीनी धरातल पे और ज़मीनी हकीकत से कोसों दूर है। ये बात हमें समझनी होगी, क्योंकि हिंदुस्तान में जितनी तेज़ी से किसी महामारी की रोकथाम के लिए प्रयास होते हैं, फंड जुटाया जाता है, लोग दिल खोल करके पैसा देते हैं, फंड देते हैं, उतनी तेज़ी से भ्रष्टाचार भी यहाँ पर पनपने लगता है। इसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें किसी को इस बात को कहने में कोई हिचक भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ की ब्यूरोक्रेसी इतनी भूखी और नंगी है कि वो इंतज़ार करती है जैसे कि कोई महामारी आए, कोई प्राकृतिक आपदा आए और कब हम अपनी लूट खसोट को आगे बढ़ाएं। ये आज की तारीख में बिल्कुल साफ हो गया है, क्योंकि कई पीपीई किटें, कई ऐसे सामग्री वापस हुई हैं। सरकार ने बाकायदा जांच बिठाई है, जो इस कोरोना संकट के समय पे नहीं होनी चाहिए थी, और इसके लिए पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी ही जिम्मेदार है, क्योंकि खरीद फरोख्त वगैरह वगैरह सब उन्हीं के मार्फत हो रही है। नीरज हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी। नीरज, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जिस तरीके से दिल्ली में एक मरकज से लोगों का निकलना शुरू हुआ और अभी भी हम देख रहे हैं कि लगातार लोग निकलते ही जा रहे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ ने यहाँ तक कहा है, मुख्यमंत्री ने यहाँ तक कहा है कि आप उनको ढूंढ के निकालिए, उनके लिए कैसे आप ट्रैक कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। अभी इतने दिन बीतने के बाद भी क्या उस कम्युनिटी में कोई जागरूकता या कोई ऐसी बात समझ में आई है जिससे वो खुद से सामने आए, या अभी भी बातें सिर्फ वही हो रही हैं, तरीका बदल गया है, या लोग उस तरह से सामने नहीं आ रहे हैं? देखिए शेखर जी, मैं अगर बात करूं तो कोरोना वायरस की, तो सबसे पहले हमने कोरोना का नाम अगर सुना था तो जब लखनऊ में कनिका कपूर के पॉजिटिव पाई गई थी, उसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। प्रधानमंत्री ने 19 तारीख की वो डेट थी, प्रधानमंत्री ने कहा कि एक दिन के लिए लॉकडाउन उन्होंने किया, जिसका सफल परिणाम रहा, और उसके बाद चीज़ें चलती रही। और 27 तारीख को तबलीगी जमात शब्द हमने सुना पहली बार कि इस जमात के लोग भी हैं। उसके बाद तमाम चीज़ें सामने आई, जिस तरह से सैकड़ों लोग उसमें पाए गए और जगह जगह वो फैल गए, वो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा, अगर कहा जाए, कोरोना फैलाने का एक साधन बना, तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके साथ ही हम किसी जमात को लगातार दोष दें, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर हम प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पर परसों 3 कोरोना पॉजिटिव लोग मिले, और इनके द्वारा जब जांच की गई तो अन्य लोग भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, और करीब 17 लोग इसमें कोरोना पॉजिटिव कुल मिलाकर पाए गए उस समय। और कई लोग अभी आइसोलेट किए गए हैं, उनको क्वारंटाइन में रखा गया है। और ये सभी इनमें बताया जा रहा है कि मुंबई से ये लोग आए थे और इनके घर में कोई ऐसा प्रोग्राम था और इन्होंने खूब कार्ड बांटे, और इनके यहाँ एक फंक्शन था, इनके यहाँ किसी की डेथ हो गई थी, तो कुछ कार्यक्रम था। तो इस तरह वो तमाम लोगों तक वो कोरोना के संक्रमण को फैलाने का इन्होंने भी काम किया। एक पूरा थाना उसको क्वारंटाइन कर दिया गया, क्योंकि वहाँ भी ये गए थे उस कार्ड को लेकर, और वहाँ भी इन्होंने पुलिस वालों के साथ बैठे उठे। तो किसी एक को हम
दोष दें, काफ़ी दिनों तक वो ठीक नहीं है और लगातार इस तरह के तमाम लोग अब सामने आते जा रहे हैं। हम किसी एक के ऊपर ठीकरा फोड़े, ये ठीक नहीं। जो भी लोग अनपढ़ हैं, जो भी लोग जाहिल हैं, वो सब इसमें शामिल हैं, चाहे वो जमात के हों और चाहे वो किसी धर्म के हों। इसमें धर्म का कोई वो नहीं। हाँ, निश्चित तौर पर जहाँ भी यह शिक्षा है वहाँ ये चीज़ फैल रही है। शिक्षा अगर है भी, क्योंकि इलाहाबाद का ही प्रोफेसर राजनीति विज्ञान का पकड़ा गया है, वो भी जमातियों, विदेशी जमातियों को लेकर के मदरसों और मस्जिदों में ठिकाने लगा रहा था, ये स्थिति। और उनमें से भी वो भी सब कोरोना वाले पाए गए, कोरोना पॉजिटिव मिले। तो पढ़े लिखों की भी यही स्थिति है। संत ज्ञानेश जी, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि देखिए, जो कहा यह जाता है ना कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और इधर गुजरात से लेकर के और पूर्वोत्तर तक जो भी रह रहा है इस सीमा में, वो हिंदुस्तानी है और वो किसी भी धर्म का, मज़हब का हो सकता है, वगैरह वगैरह। अब सवाल मेरा ये है आपसे कि वो कौन सी चीज़ है जो अब तक जिंदा रही है, जिसकी वजह से इस संक्रमण काल में भी हिंदुस्तान अपने आप को बचाने की स्थिति में पाता है, एक। दूसरा, वो कौन सी चीज़ें होंगी जो वास्तव में आगे आने वाले कल में दुनिया से हमें आगे ले जाने के लिए ज़रूरी होंगी, या जिसको हम कहें कि अपने ही आचरण में परिवर्तन। आपने प्रश्न भी किया, उसका उत्तर भी दिया, आसान कर दिया। इसमें हमें प्राप्त क्या हुआ? प्राप्त हमको हुआ है कि हमको कुछ मौका मिला है। हम भाग रहे थे, हम दौड़ रहे थे और इतनी फजीहत में थे कि हमें ज़िंदगी समझ ही नहीं आ रही थी। अब तुम्हें मौका मिला है, खुद को देख लो, अपने इर्द गिर्द को देख लो और सबसे ज़रूरी है अपने आप को देख लो। ध्यान, योग, समय का पालन, आत्मबोध, चिंतन, शास्त्रों का अध्ययन, मनन, ये सब प्रारंभ हो सकता है, लेकिन पहले स्वस्थ हो जाओ। आप स्वस्थ नहीं हो, मजबूत नहीं हो, तो हम हिंदू मान ही नहीं सकते आपको, कि हिंदू कभी कमज़ोर होता ही नहीं है। यदि आपको कोई पीड़ा है ना, तो आप समझ लीजिए आप हिंदुत्व के घेरे से बाहर हैं, क्योंकि हिंदुत्व तो आपको पुष्ट बनाता है, मजबूत बनाता है, लायक बनाता है। लेकिन हिंदुत्व होना चाहिए, जागृत देवी देवताओं के दर्शन प्रतिपल आपको होने चाहिए, तब आप हिंदू हो। यदि आप किसी छद्म जीवन को जी रहे हो ना, तो शायद मैं हिंदू नहीं कह पाऊंगा आपको। हिंदू स्वरूप में कुछ हो सकते हो। मंदिर तो इतना स्थान पे रहता है, चारों तरफ केवल बाजार होता है। हिंदू तो नहीं है। क्या ध्यान कर सकते हो किसी मंदिर में बैठकर आराम से? मंगल के दिन में आइए, चलिए किसी मंदिर में। आप कहिए नहीं साहब, बहुसंख्यक राष्ट्र है, क्या भाई मतलब की बात कर रहे हो? घेराबंदी ज़्यादा हो गई है। उन्मुक्त जीवन जहाँ होता है वहीं हिंदुत्व होता है। सारी क्षमताएं जहाँ होती हैं वहीं हिंदुत्व होता है। नहीं, एक उन्मुक्त तो अभी डॉक्टर आर के सैनी ने भी बताया पश्चिम में का। उन्मुक्त शब्द जो आपने इस्तेमाल किया, हमारे दर्शक कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल साफ कर देता हूँ। उन्मुक्त का मतलब होता है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी असत्य बोध नहीं होना चाहिए। फंस गए और जगह। जहाँ कहीं भी कहीं कोई छद्म हुआ ना, तो उन्मुक्त होने का मतलब प्रपंच होता है। और जहाँ सत्य होता है, वहाँ जो उन्मुक्त का बोध होता है ना, वो भगत सिंह का बोध होता है, वो खुदीराम का बोध होता है, वो अब्दुल हमीद का बोध होता है। हिंदुत्व तो वहाँ है जहाँ सत्य है। राम किसके लिए आए? सत्य के लिए। कृष्ण किसके लिए आए? सत्य के लिए। और हम सत्य की बात करें तो हम विमुख कर दिए जाएं, तुम भगवा हो। यही शैली है ना आज के समय समाज के अंदर, कि अगर हम सत्य कहें तो हम भगवा हैं। विचित्र सी बात है। सच क्यों स्वीकार नहीं होता? हिंदू तो सत्य की बात कर, आपको मजबूत कर। आप 3:30 बजे उठ गए मान लीजिए सुबह, मजबूत कौन होगा? पड़ोसी? बोलिए। आप शांत भाव में रहते हैं, प्रेम भाव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा?
उगते सूर्य के दर्शन करते हैं, शरीर को बलिष्ठ करते हैं, ना आपको डायबिटीज़ होता है, ना आपको ब्लड प्रेशर होता है, ना आपको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, कुछ नहीं, घुटने पुटने सब सही हो जाते हैं। तो अगर आप ये मजबूत व्यक्ति हो गए तो क्या इसमें कोई दिक्कत है आपको? ये हिंदुत्व है। ठीक है, यानी ये एक परिवर्तन जो बीते दिनों में हमने देखने को पाया है, पिछले 30-35 दिनों में, कि घर के अंदर बैठे रहे, बहुत सारा समय मिला कि हम सोच सकते थे कुछ पीछे का, कुछ आगे का, कैसे चल रहा था, क्यों चल रहा था, कैसे आगे चलेगा, वगैरह वगैरह। डॉक्टर आर के सैनी जी, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि जो बात अभी संत महाराज जी कह रहे थे कि बहुत कुछ देखने समझने का वक्त तो मिला और ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए वो भी उन्होंने बताया, लेकिन हमने देखा है कि इस भागते दौड़ते दौर में 18-19 मार्च से पहले बाकायदा इसके लिए सर्टिफाइड डॉक्टर्स होते थे जो बताते थे कि आप सुबह उठिए, आप जॉगिंग करिए, आप ये करिए, आप ऐसा करिए, वैसा करिए। तो ये मैं आपसे समझना चाहूँगा कि हर चीज़ की फ़ीस चुका करके जो चीज़ मुफ्त में अपने यहाँ मिलती है या समझी जा सकती है, तो ये प्रोफेशनलिज्म का हाई एंड है या फिर सब कुछ धंधा है इसलिए गंदा है? कुछ लोग हाई एंड भी मानते हैं, कुछ लोग धंधा भी मानते हैं। हम उस पर अधिक इंटरप्रिटेट नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि जो इन्होंने बताया, हमारे जो, जैसे हम लोग तो साइंस पढ़ के आए हैं, हमारे जो आश्रम बने हुए थे, 4 आश्रम, बाल्यावस्था, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, ऐसे 4 आश्रम बने थे। 100 तब आदमी की उम्र 100 साल मानी गई थी, 25-25 साल तक सब लोग करते थे। अब वो राम या जो भी हमारे सनातन धर्म से आए हैं, उस अनुभूत से चलते थे। वो अगर हम थोड़ा सा कट करें तो हमारी लाइफ स्पैन, अब बीमार कोई पड़ता नहीं है, कोई 1 सेकंड बीमार होना नहीं चाहता है, तुरंत डॉक्टर के पास जाता है। उस समय उस चीज़ को दूसरे तरीके से लेते थे, चलो बीमार है, हम थोड़े दिन के बाद ठीक हो जाएंगे। उसमें हुआ क्या कि उसकी खुद की इम्यूनिटी बढ़ जाती है। और हम आज तक देखें राजनीतिक परिवेश में, अगर हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अंदर आत्मा कह रही है कि आज जो गाजिया नोएडाबाद में जो कोरोना केस आए, क्योंकि हम कोरोना पर मेन डाइवर्टेड है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो केसेस आए वहाँ से देखे, जब बॉर्डर सील कर दिया गया, केसेस आना बंद हो गया। वही हम केजरीवाल की अगर बात करें तो अगर माननीय मोदी एंड प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी के खिलाफ अगर कोई चीज़ होती थी तो केजरीवाल मुख्यमंत्री होते हुए अनशन पर बैठ जाते, संजय सिंह अनशन बैठ जाते थे। आज वो अनशन पर नहीं बैठ पा रहे हैं कि फला आदमी मरकज में आया, उसका लीडर क्यों नहीं आज अरेस्ट हुआ। हम ये तो कह देंगे सर्जिकल स्ट्राइक की गई, ये किया गया, उसमें सब कुछ गलत था, कितने आदमी मारे गए, कितने का प्रमाण है। अरे उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाया, आप तो अपने अंदर रोक नहीं पाते हैं। आज आप कमरे के अंदर से बोलते हैं आपको सब सुविधाएं दी जा रही हैं, सब कुछ किया जा रहा है। आप क्यों नहीं आज सड़क पर आके बैठे, क्यों नहीं सड़क पर आके कहे कि फला आदमी को अरेस्ट किया जाए। मरकज पड़ा हुआ, वहाँ से अगर इतने आदमी ब्लास्ट हो रहा है, जैसे कि आपने पहले कहा ब्लास्ट कहाँ है, यहाँ नखास की तरफ ब्लास्ट है, वहाँ मरकज में ब्लास्ट है। देखिए कम्युनिटी वाइज हम लोगों ने, हमारे वहाँ रिकॉर्ड है, इंटरनेशनल रिकॉर्ड है, मुस्लिम कम्युनिटी में भी बहुत क्लोज रिलेशन होता है, शादी बहुत घरी घुर में होती है, बहुत एक्सपोजर नहीं होता है, वहाँ ट्यूबरक्लोसिस अधिक है। जितनी भी इस तरह की स्प्रेडिंग वाली बीमारियाँ हैं, सबसे अधिक उन्हीं के घरों में हैं, क्योंकि वो बहुत पाबंदी में रहते हैं, बहुत क्लोज सर्किट में, एक आदमी के एक घर में 10-10 परिवार। हमारे वहाँ देखिए 2 बड़े बड़े मुस्लिम घरानों में जाके देखिए 2-3 बच्चे से अधिक नहीं होते हैं। उन्होंने उस तरीक़ों को संयमित नहीं किया, या कुछ लोगों ने धर्म की आड़ में उसको बढ़ाया कि संतान को हमको रोकना, ये अल्लाह की देन है। इट इज़ वेरी बैड। हमें उसी तरीके का यहाँ कानून लगाना पड़ेगा जो ह्यूमैनिटी को लेके काम करे। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि जिस तरीके की स्थिति बनी उसमें 2 विषय हैं। एक तो ये कि जो डॉक्टर्स हैं, ये तो समझ में आ गया कि इलाज है नहीं, तो बाकी जैसे इस बीमारी का इलाज नहीं है और अगर हम बच सकते हैं तो बाकी बीमारियों से भी बच सकते हैं। तो मैं सीधे सीधे ये समझना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या डॉक्टर्स की उपयोगिता आने वाले समय में हमारे जीवन में कम हो सकती है? क्या इस बात का 30-40 दिन में भान मिलता है या नहीं मिलता है?
देखिए जो भी बीमारियां आई, पोलियो आया, जो कुछ भी आया वो एक समय के बाद वैक्सीन बना। इसमें भी वैक्सीन में हमारे चिकित्सक संवर्ग की सुसेन वैद्य से आज तक परंपरा रही है, हमेशा चिकित्सकों की कमी रही है। ठीक है, चिकित्सक दूसरे प्रविध के, उनको उससे मतलब नहीं, उनका मेन यूज़ होता है जो आदमी आया हमारे दरवाजे से एकदम जीवित, एकदम खुशहाल होके जाए, तो हमेशा उपयोगिता बनी रहेगी। लेकिन जो प्रशासनिक लहजा है वो थोड़ा सा एकदम स्ट्रिक्ट होना चाहिए। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो कर रहे हैं वो हमें लगता है कुछ काफ़ी हद तक अच्छा है। ये पॉलिटिकल एंड पे ये चीज़ हो गई, प्रशासनिक अमले पे हम बात करेंगे। एक टिप्पणी आप करना चाह रहे हैं, आप हाँ, मैं ये कह रहा था कि WHO ने कहा, एक सिद्धांत दिया कि शव जो कोरोना के हों उनको जलाया जाए। शंकराचार्य ने तो नहीं कहा था ना, WHO ने कहा। डॉक्टर साहब ने भी शायद यही इसकी पुष्टि की है। जिस दिन वो पैकेट अंदर से फटेगा ना तो फिर कोरोना निकलेगा। ये करोड़ों साल से जो व्यवस्था है, सत्य, अभी आपने से बोला ना, ये सत्य है, इसको नकारो नहीं। हमने उसको एक रंग दे दिया, एक आकार दे दिया। महाराज, निराकारम ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतम ईशम गिरीशम। निराकार हूँ, ओंकार के मूल में बसने वाला हूँ। ये है महादेव। आज सोमवार का दिन है और भगवान की कृपा ये देखिए कि निश्चित रूप से 4 मई को रात्रि के समय 8:00 के बाद अपने आप ग्रह स्थितियां बदल जाएंगी 4 मई को, और स्थितियां स्वयं दिखाई देंगी। इस नवरात्र से लगभग प्रारंभ हुआ था और राम जन्म से यह प्रारंभ हुआ है, रावण वध तक पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, ये अध्यात्म और विज्ञान किस तरीके से आपस में समागम करते हैं, ये इस चर्चा में काफ़ी हद तक क्लियर हो रहा है। इस बात की कोशिश भी हम कर रहे हैं, लेकिन उनका क्या करें जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हैं और माल पीट रहे हैं। मनीष, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री की बहुत कोशिश है कि, और प्रधानमंत्री की भी, कि लगातार इस कोविड से निपटने के लिए जो साधन संसाधन जुटाए गए हैं उसका सदुपयोग हो। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके मार्फत ये चीज़ होनी है, उनको लग रहा है कि ये उनके धंधे का समय है। शेखर जी, आपने बहुत सही सवाल उठाया है। ये धंधे का ही समय है, और ये धंधा सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं चल रहा है, ये धंधा उस ICMR में भी चल रहा है जिसके जिम्मे नियम कायदे बनाना है कि कोरोना से इलाज के वास्ते जो किटें आ रही हैं भारत में, लाखों किटें गड़बड़ साबित हुई हैं और अभी तक चाइना वापस नहीं भेजी गई हैं। एक दिन पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट में जो ऑर्डर पास किया है जिसमें ये साफ तौर पे कहा है कि किटों की कीमत 400 रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थी, आपने 600 रुपए में मंगाया। ये जो 200 रुपए का डिफरेंस है ये लाखों किटों में बैठता है और करोड़ों रुपए के राजस्व की चोट देता है। और यही खेल जो दिल्ली सरकार से शुरू हुआ है, जो भारत सरकार से शुरू हुआ है, वही उत्तर प्रदेश तक आता है। और जो भी सामान कोरोना के लिए खरीदा जा रहा है, कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ियां मिल रही हैं, कहीं ना कहीं कोविड फंड को लूटने की साजिश देश की वो नौकरशाही कर रही है जिसको कोरोना के सामानों की खरीद से लेके और सारे इंतजामात को कसौटी पर परखना है। परखने का काम नेताओं का नहीं है, परखने का काम संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का नहीं है, परखने का और कसौटी पर जमीनी आकार देने का काम उन अफसरों का है जिनके ऊपर प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक भरोसा करते हैं और उन अपनी टीम में शामिल करते हैं। लेकिन न्यूज़ इंडिया से मैं कहना चाहूँगा, न्यूज़ इंडिया को बताना चाहूँगा, ये एक बहुत बड़ा घोटाला है जिसकी तरफ सरकार को गंभीरता से सोचना होगा। अन्यथा आज कोरोना आया है, कल को कोई और वायरस इस तरह अटैक करेगा और अरबों रुपया इसी तरह पिया जाता रहेगा अफसरों के द्वारा। तो ये बात हमें समझनी होगी कि जब भी कोई महामारी या संकट काल होता है तो हमारे देश का जो आम आदमी है वो उतना बुरा नहीं है। वो 90-95% आदमी बिल्कुल एकदम से आकर के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो जिम्मेदार लोग हैं वो किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हैं, ये एक बड़ा सवाल रह जाता है। नीरज, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि शासन की ओर से, प्रशासन की ओर से जिस तरीके, सरकारों की ओर से जिस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं, और जो एक खाई भी हमने देखा है कि बनी है बीते दिनों में, अब सोशल डिस्टेंसिंग की जगह शब्द भी बदला है, प्रधानमंत्री ने भी बदला है, उसको फिजिकल डिस्टेंस कहा है। तो ये समझ में आता है कि सामाजिक दूरी क्या है और शारीरिक दूरी क्या है, कोरोना का प्रभाव क्या है और उससे निपटना क्या है। तो क्या शब्दों के इस हेरफेर से जो मन में बातें आई हैं
वो भी सरकार दूर करने के प्रयास करेंगी या नेता दूर करने का प्रयास करेंगे या राजनीति होगी? जी देखिए, इस तरह की जब भी कोई बड़ी संकट हमारे देश पे, जब भी कोई बड़ा संकट हमारे देश पे आता है तो हम सब एकजुट होकर प्रयास करते हैं। और जैसे कोरोना को हमने अन्य देशों की अपेक्षा बहुत अच्छे से हमने हैंडल किया और तमाम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया और मास्क लोग पहनना इस देश में सीख गए और बहुत जल्दी बिना किसी ट्रेनिंग के। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और रही बात अधिकारियों की और नेताओं की, तो तमाम अधिकारी और नेता इस समय राजनीति करने में जुटे हुए हैं। जो अधिकारी हैं वो अधिकारी अपने जो उनका गौरव है, जो अधिकारी की अभिलाषा होती है, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अभी एक तस्वीर कानपुर से आई है जहां जिलाधिकारी पुलिस वालों से अपना जूता साफ करा रहे हैं या उसको कह रहे हैं सैनिटाइज कर रहे हैं। तो बड़ी ऐसी शर्मनाक तस्वीर है और अधिकारी अपने अधिकारीपन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री लगातार मेहनत कर रहे हैं, रोज़ वो लोगों को बता रहे हैं, रोज़ वो मीटिंग कर रहे हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तो अपने पिताजी के स्वर्गवास के वक्त भी नहीं गए और वो लगातार मीटिंग ले रहे। ऐसे लोग और तमाम विधायकों की अभी हमने बात करी, आपने नेतागिरी की बात करी, तो जिस तरह से तमाम विधायक अब अपनी पार्टी को घेरने में जुट गए हैं कि उनकी थाने पे नहीं सुनी जाती, वो किसी काम को थाने पे भेजते हैं तो वो अपनी सरकार को ही भेज रहे हैं, घेर रहे हैं और उसी के बहाने विपक्ष भी सरकार को घेर रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ होती जाएंगी। अब सरकार विपक्ष के हमलों का जवाब दे, अपने विधायकों के हमलों का जवाब दे कि इस कोविड-19 से लड़े। तो तमाम तरह की समस्याएं सरकार के लिए उत्पन्न ये नेता कर रहे हैं और ये अधिकारी कर रहे हैं। जिस तरह से जो पीपीई किट आई उसमें बंदर बांट हो रहा है, ऐसी कंपनियों को ठेका दिया जा रहा है जिसके ऊपर आरोप लगा कि गोरखपुर में तमाम बच्चे उसकी वजह से मारे गए। तो ये दलाली का खेल पूरी तरह से बंद होना चाहिए और दलाली का खेल अगर नहीं बंद हुआ और खासकर इन अधिकारियों पे ऐसी लगाम लगाई जानी चाहिए कि ये दोबारा इस तरह की हरकत ना करें। क्योंकि जो भी सरकार पिछली गई है वो अपने काम से नहीं गई है, वो इन अधिकारियों की कालगुजारी से गई है। ये चाहे पूर्व की मायावती सरकार हो या अखिलेश यादव की सरकार हो, अधिकारियों ने इतना त्रस्त कर दिया जनता को कि जनता इनसे हाथ जोड़ ली और दोबारा करीब 14-15 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से एक बार बन गई। हमें राजनीति से नहीं मतलब, लेकिन इन अधिकारियों पे लगाम लगना जरूरी है और इनके जो भी काले चिट्ठे हैं वो खुल के सामने आए। जिस तरह अगर बात की जाए कि जिस तरह वो पुष्पा सेल को ठेका दिया गया जो कि गोरखपुर की दागी कंपनी थी, उसकी जाँच नहीं करा रहे हैं, ये जाँच करा रहे हैं कि लेटर कैसे लीक हो गया। सारी समस्या इस बात की है कि हमारी चोरी कैसे लीक हो गई, ये सबसे बड़ी समस्या है। ऐसे अधिकारी बिल्कुल देश के लिए कलंक है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब इस पूरे कोरोना संक्रमण काल में आम आदमी तो घर पे बैठा था, निकल कौन रहा था या जो इनिशिएटिव ले रहे थे वो कौन लोग ले रहे थे? पहला तो जनता ही ले रही थी क्योंकि वो घरों में लॉकडाउन थी। दूसरा सरकारों ने लिया कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और उसका इम्प्लीमेंटेशन करने वाले यानी अधिकारी जिन्होंने अपना माल इस समय पे मोटा कमाया और या कमाने की कोशिश की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कमा ही लिया, अभी सब चीज़ें ऑन प्रोसेस हैं। इस चर्चा के आखिर में चलते चलते मैं संत महाराज जी से एक सवाल ये लेना चाहूँगा कि एक तो ये कि ऐसे अधिकारियों को सद्बुद्धि कब आएगी, वो कौन से धर्म का पालन कर रहे हैं, बड़ी मेहनत से कोई आईएएस बनता है, पीसीएस बनता है और उसके बाद वो ना हिंदू रह जाता है ना मुसलमान रह जाता है, वो सिर्फ अधिकारी रह जाता है। और बड़ी बात यह है कि वो शायद ऐसे समय पे हम ये कह सकते हैं कि वो अपने देश का नहीं रह जाता है क्योंकि उसको माल पीटना है। वो गांधी को सिर्फ नोट पर छपी हुई तस्वीर में पहचानना चाहता है इस गांधी के देश में, एक चीज़। दूसरा, जमातियों को काफ़ी ठोंका बजाया गया है बीते दिनों, चूँकि उनकी वजह से कई जगहों पर केसेस बढ़े भी हैं। तो आने वाले कल में आप इनको बदल पाएंगे या नहीं बदल पाएंगे वो तो हम नहीं जानते, लेकिन जो बहुसंख्यक समाज है उसके लिए आपका क्या संदेश होगा? देखिए, बड़ा सीधी सी बात है, मजबूत, सजग और जागरूक सरकार के साथ जो भी अधिकारी सेवा में हैं, इस समय मौजूद हैं, उनको अपने कर्तव्य का सही पालन करना चाहिए। ये राजधर्म का नियम है और जो राजधर्म का पालन करता है वो दीर्घकालीन सुख प्राप्त करता है और जो राजधर्म के विपरीत जाता है वो बहुत शीघ्र ही, अभी मिश्रा जी ने बताया, वो दंडित हो जाता है। सामान्य सी प्रक्रिया है। गलत करने वाला बहुत दिन तक जीवित नहीं रहेगा, थोड़ा सा पैसा पा जाएगा, इसके अतिरिक्त क्या है? हाँ, थोड़ा कुछ इधर उधर के चक्कर में वो अपनी ज़िंदगी का सारा गंवा देता है। हिंदू समाज के साथ तो सिर्फ यही कहना है कि अपनी जीवन चर्या जो है उसका परिवर्तन कर लो।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज की चर्चा में इतनी बात तो साफ है कि नियम, संयम और धैर्य, अनुशासन, ये बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हम सिर्फ शब्दों में ही पहचानते थे, लेकिन बीते दिनों में हमने इसका न सिर्फ अनुपालन किया है, इसे आत्मसात किया है, बल्कि ज़रूरत अब ये है कि हम इसे लेकर के आगे बढ़ें, क्योंकि आने वाला समय अगर हिंदुस्तान का होना है तो जाहिर सी बात है कि इसी 125 करोड़ के देशवासियों के जरिए ही होना है, और वो जरिया अगर मजबूत होगा तो देश भी मजबूत होगा, अर्थतंत्र भी मजबूत होगा, अधिकारियों को ईमानदारी से भी इतना मिलेगा कि वो आने वाली पीढ़ियों का बंदोबस्त कर पाएंगे, और शायद नेताओं को तब राजनीति नए सिरे से सोचनी होगी और नए युग का परिवर्तन भी होगा। नमस्कार।